बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मियात अल्फ अल्फी मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? प्राइवेट डिफेंस की सीरीज़ के सेक्शन 103 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। 103 क्या कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी माल कब हलाक करने पर वसअत पजीर होगा। यानी हम अपने माल की हिफाजत करते हुए किसी दूसरे को हलाक कर सकते हैं। ऐसा किस सूरत में है कि हम अपने माल की हिफाजत कर रहे हैं और कोई दूसरा जो है वो हमारे माल को हमसे छीनना चाहता है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे किसी शख्स को हलाक किस सूरत में कर सकते हैं। इसकी 4 कंडीशंस बनती हैं जी, 4 सूरत हाल है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि सिरका बिल जबर, यानी कि रॉबरी, गन पॉइंट पर, पिस्टल के ज़ोर पर और या किसी भी लीथल वेपन के ज़ोर पर कोई हमसे हमारी प्रॉपर्टी को छीन रहा है। अगर ख़ातून है तो उससे जेवर या सोने के जो जेवरात हैं, अंगूठी है, ये चीज़ें उतरवा रहा है। मोबाइल, मेल से या फीमेल से किसी से कोई मोबाइल छीन रहा है, तो अगर वो सिरका बिल जबर रॉबरी कर रहा है तो इस सूरत हाल में हम दूसरे अपने माल को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए दूसरे शख्स को हलाक भी कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है रात को नकब जनी, यानी हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात को कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश करता है और वो कुछ चीज़ें लूटने की, चोरी करने की कोशिश करता है, तो अपने माल को बचाने की गर्ज से आप प्राइवेट डिफेंस को बतौर प्ली इस्तेमाल करते हुए सबूत देने के साथ साथ ऐसे शख्स के मर्डर कर सकते हैं, उसको हलाक कर सकते हैं, उसको कत्ल कर सकते हैं, बट सबूत देना ज़रूरी है। थर्ड वन कि अगर कोई शख्स आपके घर को आग लगाता है, इमारत को आग लगा देता है, खैमे को आग लगाता है, किसी भी जगह को जो कि आपकी प्रॉपर्टी में शुमार होती है उसको वो आग लगाता है, उसको तबाह करने की कोशिश करता है, तो इस सूरत हाल में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप ऐसे शख्स का मर्डर कर सकते हैं, ऐसे शख्स को हलाक कर सकते हैं। फोर्थ वन कंडीशन इसमें क्या बनती है कि सिरका, नुकसान रसानी या मुदाखलत बेजा, ऐसे हालात के तहत जिससे माकूल तौर पर यह खदशा पैदा हो कि अगर हिफाजत खुद इख्तियारी ज़ेर कार न लाया गया तो इसका नतीजा हलाकत या ज़रब शदीद होगा। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करेंगे। ये थी जी 4 कंडीशन। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ इस चीज़ को समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं कि एक औरत अपने मुआशों को लेकर मुलजिम की अराज़ी में दाखिल हो जाती है और ये मुदाखलत बेजा की मुर्तकिब होती है, तो मुलजमान ने मिलकर उस पर लाठियों से हमला कर दिया। इसके नतीजे में इस खातून के साथ एक बच्चा था, वो हलाक हो गया। अब कोर्ट में मामला चला गया, वहाँ पर फैसला यह दिया गया कि ऐसी सूरत में मुलजमान का हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करने का उज़र काबिल कबूल नहीं है और वो दफ़ा 304 के तहत मुजरिम करार पाएंगे। इन्हें चाहिए था कि वो पहले औरत को तंबीह करते, अगर वो बाज नहीं आती तो फिर हमला करने का जवाज़ पैदा होता है, लेकिन उन्होंने बगैर इस्तेमाल के यकायक इस पर हमला किया और इसे मारना शुरू कर दिया। तफसील के लिए PLD 9058 आज़ाद कश्मीर पेज नंबर 34। दफ़ा हाजा के तहत अता करदा हक न सिर्फ इस सूरत पर मुहित होगा जबकि दफ़ा हाजा में दर्ज किसी जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो, बल्कि ऐसे जराइम के इक़दाम पर भी वसअत पजीर होगा। सो दोस्तों, ये थी व्हेन द राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, जब हम अपने माल की हिफाजत करते हुए किसी दीगर शख्स को हलाक कर सकते हैं। वो सूरत हाल कौन कौन सी है, वो 4 कंडीशंस थी जिसको मैंने आपके सामने बयान किया। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।